हमारे चैनल हिंदी कोश में आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे स्टूडेंट अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि कोरोना की कैसी हालत है और कितनी बुरी स्थिति है इस देश की। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब लोग भी अपनी सुरक्षा के साथ, सुरक्षा के नियमों के साथ अपनी पढ़ाई करते रहें, झुंड में ना जाएं और बाहर झुंड में ना खेलें बच्चों के लिए। और जो मेरे यूट्यूबर हैं वो घर में ही बैठ के हमारी वीडियो देखते रहें। मैंने आपको कोशिश ये की है कि आप लोग को बिल्कुल नीचे से हिंदी पढ़ानी शुरू करूं, कंपटीशन लेवल का भी। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मैंने सबसे पहले आपको भाषा बताई, व्याकरण बताई और लिपि बताई, और लिपि के बाद मैंने मानक भाषा बताई। मानक भाषा किसे कहते हैं, हम में से कितने लोग ये जानते हैं? इनफैक्ट फर्स्ट क्लास से लेकर पीएचडी तक कर लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते क्योंकि हम किताबी भाषा पढ़ते हैं, तो हम ये नहीं जानते हैं कि लिपि क्या है या व्याकरण क्या है। बस एक पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे तो आप लोग को हिंदी की नॉलेज पूरी मिलती रहेगी। और अगर कहीं कुछ आपको डाउट लगता है या कहीं कुछ गलती लगती है तो आप प्लीज हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, क्योंकि अपनी गलतियों को इंसान दूसरों की बातों से ही सुधार सकता है। ऐसा तो मैं सोचूंगी मैं सब सही कह रही हूँ। तो कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज बता दीजिएगा, क्योंकि भगवान तो मैं भी नहीं हूँ, पर कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा आप लोग को बता सकूं। तो आज मैं आप लोग को वर्ण विचार बताऊंगी। वर्ण क्या है सब जानते हैं, लेकिन अगर जब हम डीपली जाते हैं तो वर्ण के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल है, सबको पता है कि वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये जब हम पूछते हैं कि टुकड़े कैसे नहीं किए जा सकते, तो हमारा क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा, हमें नहीं पता होता है ना। तो आज मैं यही चीज बताऊंगी आप लोग को कि कौन से स्वर होते हैं, कौन से व्यंजन होते हैं। और तो सबसे पहले आप देखिए वर्ण विचार के बारे में, जिसको कहते हैं फोनोलॉजी। भाषा सार्थक वाक्यों की एक व्यवस्था है। भाषा मैंने पहले भी आप लोग को बताया और फिर से मैं आपको बता रही हूँ। तो भाषा क्या है? एक सार्थक वाक्यों की व्यवस्था है। भाषा सार्थक पदों से बनती है। तो शब्द और पद के बारे में मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ। सार्थक पद शब्द ध्वनियां अथवा वर्णों से। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। अब यहां हम सोचेंगे ध्वनि क्या है और वर्ण क्या है, तो हाँ, आप लोगों ने सही समझा, ध्वनि ही वर्ण है और वर्ण ही ध्वनि है। लेकिन अब आप ये कहोगे कि वर्ण और ध्वनि एक है तो इनके दो नाम अलग अलग क्यों हैं? तो समझिए, ध्वनि कैसे और वर्ण कैसे। ध्वनि जो हमारे कानों को सुनाई देती है, जो हम साउंड जो हम सुनते हैं वो तो ध्वनि है। फिर उस साउंड को सुनकर जो हम लिखते हैं वो है वर्ण। ठीक है, तो ये है ध्वनि और वर्ण में अंतर। हिंदी में वर्ण शब्द ध्वनि और उसके लिखित रूप दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। ध्वनि शब्द जो ध्वनि शब्द है वो लिखित रूप के लिए भी प्रयोग होता है। कैसे? पहले तो हम उसको सुनेंगे फिर हम उसको लिखेंगे, तो दोनों के लिए प्रयोग हो गया। ठीक है, अब आते हैं वर्णमाला में। वर्णमाला कहने को बहुत छोटा सा शब्द है। आप तो ये सोच रहे हो कि वर्णमाला क्या है, वर्णमाला किसे नहीं आती है, ये क्या बता रहे हैं। लेकिन नहीं, वर्णमाला भी बहुत कुछ है। वर्णमाला से कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो वर्णमाला है क्या? वर्ण यानी कि वर्णों की माला, जो वर्णों से मिलकर बने वो वर्णमाला है। इंग्लिश में जिसे कहते हैं अल्फाबेट्स। भाषा के वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जो वर्णों के समूह होते हैं उनको कहते हैं वर्णमाला। ठीक, वर्णमाला वर्णों के निश्चित क्रम की व्यवस्था है। अब आते हैं हम हिंदी में वर्णमाला कितनी है। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कैसे? ये प्लीज देखते रहिएगा,
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत यूजफुल वीडियो है। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब आप ये सोचोगे कि स्वर कितने हैं, तो हाँ, स्वर 13 ही होते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर क्या होते हैं? कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ठीक है, लेकिन जब आपका ये क्वेश्चन आएगा वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, ठीक है, तो वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। ठीक है, लेकिन स्वरों की संख्या टोटल जब आपसे पूछी जाएगी, टोटल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या, तो कितनी आएगी? 13। और ये होते हैं 11, बल्कि 11 भी नहीं होते हैं। अभी इसमें भी कई लोगों को कंफ्यूजन है स्वरों की। मैंने आपको देखिए सर्कल लगा रखा है ना, 10 होते हैं, 10 होते हैं स्वर। क्यों नहीं स्वर में गिना जा गया? क्योंकि री को व्यंजन के साथ जोड़ा। री, आपको आवाज आ रही होगी, किसकी आ रही है री में आवाज? र की। र में स्वर मिला हुआ है क्या? ई का। ठीक है, इसलिए इसको स्वर में भी गिना जाता है। स्वरों में गिना तो जाता है, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा वर्णमाला के स्वरों की संख्या, तब आप इसको 11 बताओगे, और जब आप पूछेंगे स्वरों की संख्या तब आप 13 बताओगे। तो ये हो गए टोटल आपके 11, और एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि टोटल हो गए आपके 13। अब अंग स्वर में नहीं आता है, आप पूछोगे। नहीं, मैंने आपको यही बोला कि कुल स्वरों की संख्या 13 ही होगी। अंग किसमें? अनुस्वार। अंग अनुस्वार है। अंग को नाक की जरूरत होती, नाक से बोला जाता अंग। अ और अंग की मात्रा होगी, इसलिए इस अंग को आ की नीड हुई, इस अंग को आ की जरूरत हुई, फिर इसमें बिंदी लग गई। ठीक है, ऐसे ही अह को विसर्ग में गिनते हैं। क्यों? अह को भी आ की जरूरत पड़ी। ठीक है, ये नाक का साउंड है। अंग, कहां से आवाज निकल रही है? ये नाक का साउंड है। ठीक है, आएगा ये स्वर में ही। और आहा जो है, अंग और आहा दोनों को स्वर की सहायता लेनी पड़ी। इस वजह से मेन जो स्वर है वर्णमाला में 11 गिने जाते हैं, अंग और आहा को अलग कर दिया गया। अंग को अनुस्वार में गिना गया और आहा को विसर्ग में। लेकिन अभी आप कहोगे कंफ्यूजन है। नहीं, कुल स्वरों की संख्या तो 13 ही आएगी, लेकिन अगर आपसे वर्णमाला में पूछा जाए, वर्णमाला में स्वर 11 है। ठीक है, कुल तो अगर आपसे कुल पूछा जाएगा तो 13 ही है। आंसर दोनों सही होंगे, 11 वाला भी और 13 वाला भी। ठीक है, तो अभी तो स्वर में मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। ठीक है, लेकिन अभी इन व्यंजन बताने से पहले थोड़ा सा स्वर में हम और डीप में जाएंगे। स्वरों की संख्या पूरी 13 है। ठीक है, अनुस्वार, अंग को अनुस्वार कहते हैं और आहा को विसर्ग कहते हैं। ठीक है, लेकिन अनुस्वार और विसर्ग को नाम दिया गया अयोगवाह। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग को नाम दिया गया अयोगवाह का। क्यों? क्यों दिया गया? क्योंकि अयोग आ माने आ के योग से बना, आ के योग से बना
वाह, वाह माने वहन करना। तो यहाँ मैंने आपको पहले बताया था कि किसका इसको योग मिल रहा है, आ से सहायता लेनी पड़ी अंग को, ऐसे ही आ की सहायता ली अह ने, तो इसको नाम दिया गया अयोगवाह। तो ये दोनों अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह कहलाते हैं। जो व्यंजन के लिए वहन करे, जो जैसे व्यंजन में जब ये जाकर वहन करेगा तो अर्थ बदल जाएगा, तो वो हो जाएगा, जैसे कभी अगर हम लगाते हैं क में लगाया अगर हमने अंग, तो ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से अ हट जाता है, ये कंग हो जाता है। ऐसे ही कह आहा लगाया तो क्या हो जाएगा, ये कह, ठीक है, ये विसर्ग बन जाएगा और ये अनुस्वार की बिंदी बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए स्वर कहते किसे हैं, ये तो मैंने आपको रूपरेखा बताई, लेकिन स्वर की मैंने परिभाषा नहीं बताई। स्वर किसे कहते हैं, जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाएं, जो वर्ण बिना किसी सहायता के, यानी आ को किसी की जरूरत नहीं, ये अपने आप में पूरा है। जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाएं, या जो स्वतंत्र बोले जाएं, या जो स्वयं उच्चारित हो, आ, जो स्वर की मदद से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। जो स्वर की मदद से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। अभी मैंने आपको व्यंजन पूरा डिटेल में नहीं बताया है, अभी मैं स्वर के साथ बता रही हूँ। इसने स्वर की सहायता ली, किसकी, अ की और अह की, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या नाम दिया गया, अयोगवाह। आएगा ये स्वर में ही, लेकिन अंग और आहा ये दो होते हैं अयोगवाह। अंग और आहा ये अयोगवाह। अगर आपका वन वर्ड का क्वेश्चन होता है तो आप अयोगवाह कौन से स्वर हैं, तो आप क्या लिखेंगे, अंग और आहा। तो इतना आप लोग को स्वर तो समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं व्यंजन बताऊंगी, और स्वर का कुछ और भी अगर छोटा मोटा टिप्स होगा वो भी मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।